हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड ईवीएस 2। ईवीएस 2 के सब्जेक्ट में आपको महाराष्ट्र की जो हिस्ट्री है वो पढ़नी है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने स्वातिस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको ईवीएस 2 के सारे लेसन्स के वीडियो इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट लेसन, महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी। शिवाजी महाराज वॉज ए ग्रेट मैन। वी सेलिब्रेट हिज बर्थ एनिवर्सरी विथ ग्रेट पॉम्प एंड रिवेरेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग जो है शिवाजी महाराज जो है छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है जिसे हम शिव जयंती भी बोलते हैं, उसको ग्रेट पॉम्प एंड रिवेरेंस का मीनिंग क्या है? धूमधाम से और शान से हम क्या करते हैं, उनका बर्थडे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को मनाते हैं। इट इज़ अ हैप्पी डे फॉर यू चिल्ड्रन। तो ये हमारे लिए क्या कैसा दिन होता है? बहुत ही हैप्पी दिन होता है। यू सिंग सॉन्ग्स एंड पोवर्डाज इन हिज ऑनर। तो आपके स्कूल में भी शिव जयंती सेलिब्रेट की जाती होगी। तो स्कूल में क्या किया जाता है? उनकी फ़ोटो लगाई जाती है शिवाजी महाराज की, और फिर हम उनके लिए जो गाने होते हैं उसको जो पोवाडास बोला जाता है। जो गाने हम छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए गाते हैं उनको क्या बोला जाता है? पोवाडास। यू गार्लैंड हिज पिक्चर एंड से शिवाजी महाराज की जय। तो स्कूल में भी आपने ये सब किया होगा। जब शिव जयंती होती है, शिवाजी महाराज की फ़ोटो हम लगाते हैं और उनके सामने कौन सा नारा लगाते हैं? शिवाजी महाराज की जय। हु वॉज द शिवाजी महाराज? वॉट वॉज द ग्रेट वर्क ही डिड दैट वी सेलिब्रेट हिज बर्थडे एवरी ईयर। तो शिवाजी महाराज कौन थे और उन्होंने ऐसा क्या ग्रेट काम किया है कि जिसके कारण हम हर साल उनके बर्थडे को, बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं। द टाइम इन विच शिवाजी महाराज लिव वॉज दैट ऑफ द मेडिवल पीरियड। इन दोज डे monarchy और द रूल ऑफ किंग प्रिवेल्ड एवरीवेयर। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग जो सेलिब्रेट कर रहे हैं शिवाजी महाराज की जयंती, तो ये क्यों करते हैं, उन्होंने क्या काम किया है, ये हमें यहाँ पे देखना है। तो उस टाइम में जब शिवाजी महाराज थे, उस टाइम में हर जगह पे जो साम्राज्य था, मोनार्ची का मीनिंग क्या होता है? साम्राज्य था, अलग लोगों का था, या फिर जो भी किंग थे वहाँ पे, उनका साम्राज्य हर जगह पे फैला हुआ था हमारे महाराष्ट्र में। Many of the king pursued their own pleasure and enjoyment instead of the welfare of their subject। तो एक राजा का काम क्या होता है? देखिए यहाँ पे एक राजा का काम क्या होता है कि पूरे जनता को संभालना, उनके जो कर्तव्य होते हैं, उनका जो काम है लोगों के लिए वो करना। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे जो राजा थे, किंग्स थे, ये क्या करते थे? सिर्फ अपने एंजॉयमेंट करते थे। बट इवन दोज डेज देयर वर सम किंग्स हु लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ देयर सब्जेक्ट। लेकिन कुछ ऐसे भी राजा थे, ऐसे भी किंग थे जो लोगों की समस्याओं को समझते थे। द मुगल एम्पेरर अकबर इन द नॉर्थ। तो मुगल एम्पेरर जो थे वो कहाँ पे थे? मुगल एम्पेरर अकबर इन द नॉर्थ एंड एम्पेरर कृष्ण देव राय ऑफ विजयनगर इन द साउथ। तो साउथ में कौन सा राजा था वहाँ पे? कृष्ण देव राय ऑफ विजयनगर। आर फेमस इन हिस्ट्री फॉर देयर बेनिवल रूल। तो उनके जो रूल्स थे, उनके कारण ये लोग क्या थे? तब के फेमस थे। लाइकवाइज शिवाजी महाराज अल्सो कमांड्स ग्रेट रिस्पेक्ट इवन टुडे। तो इसीलिए इसी तरीके का काम शिवाजी महाराज ने भी हमारे महाराष्ट्र में किया है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उनको रिस्पेक्ट देते हैं। शिवाजी महाराज इस्टेब्लिश स्वराज इन महाराष्ट्र। तो उन्होंने स्वराज्य जो इस्टेब्लिश किया था वो कहाँ पे किया है? महाराष्ट्र में। स्वराज्य मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आपको ये मीनिंग समझना है कि स्वराज का मीनिंग क्या है? सेल्फ गवर्नमेंट, अवर ओन रूल। तो हमारा खुद का एक राज्य होगा जिसमें हमारे रूल्स होंगे। इस तरीके का स्वराज उन्होंने बनाया। फॉर अबाउट 400 ईयर्स बिफोर शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र वॉज नॉट फ्री। तो जब शिवाजी महाराज थे, उनके कुछ साल पहले, 100 ईयर बिफोर, महाराष्ट्र फ्री नहीं था। अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट वॉज अंडर द रूल ऑफ द निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर एंड द आदिल शाह ऑफ बीजापुर। ये जो उस टाइम के निज़ाम शाह या फिर आदिल शाह जो थे, इन्होंने क्या किया था? कब्जा किया हुआ था। These two सुल्तान्स हैड डिवाइडेड महाराष्ट्र अमॉन्ग देमसेल्स। तो ये जो दो सुल्तान थे, इन्होंने आपस में ही महाराष्ट्र को क्या किया था? बांट लिया था। दे वेर नॉट लिबरल इन देयर आउटलुक, दे ऑपरेस द पीपल ओवर होम दे रूल। तो यहाँ पे ऑपरेस का मीनिंग क्या है? उत्पीड़ित या फिर इन्फेस्टेड, लोगों को परेशान करना। तो ये लोगों ने क्या किया था? महाराष्ट्र की जनता को परेशान करके रखा था। दे वेर ऑल्सो स्वॉर्न एनिमीज ऑफ ईच अदर। तो स्वॉर्न का मीनिंग क्या है? शपथ लेना। तो ये लोग क्या करते थे? आपस में एक दूसरे को एनिमी समझते थे और परेशान करते रहते थे। दे कॉन्स्टेंटली फॉट अगेंस्ट ईच अदर विद द रिजल्ट दैट, ये लोग क्या करते थे? एक दूसरे के साथ हमेशा फाइट करते रहते थे। और इसके कारण क्या होता था उस टाइम फिर कि एवरीवेयर
द पीपल सफर्ड एंड वेयर हरेश। तो दोनों के बीच में जो लोग थे बाकी के, ये क्या करते थे, उनको हरेश करते थे। ये जो दो सुल्तान थे आपस में ही झगड़ा करते थे, लड़ाई करते थे, उनके कारण लोगों को परेशानी होती थी, लोगों का यहाँ पे काफ़ी नुकसान होता था। द पीपल कुड नॉट गेट इनफ टू ईट। और इनके झगड़े के कारण क्या होता था, लोगों को इनफ खाना भी, मतलब जितना उन्हें खाना चाहिए खाना भी नहीं मिल पाता था। नॉर कुड दे सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स। ये लोग अपना जो फेस्टिवल होता था उनको भी सेलिब्रेट नहीं कर पाते थे। और वर्शिप देयर गॉड्स ओपनली एंड फ्रीली। तो ये लोग जो अपने गॉड्स थे उनको वर्शिप, मतलब जैसे हम प्रेयर वगैरह करते हैं, मंदिर में जाना है, या फिर बाकी के जो लोग थे उनको अपने ओपनली वो अपने भगवान को भी नहीं मान सकते थे। इस तरीके के उनके रूल थे। दे वेर नॉट श्योर ऑफ सेफ्टी इवन इन देयर ओन होम्स। तो लोगों को खुद के घर में रहना भी सेफ महसूस नहीं होता था इन लोगों के कारण। देर वॉज इनजस्टिस एवरीवेयर। तो इनजस्टिस का मीनिंग क्या है, अन्याय करना। तो ये लोग क्या करते थे, पूरी जनता पे अन्याय करते थे। इन महाराष्ट्र देर वेर मेनी वतनदार्स लाइक देशमुख एंड देशपांडेस हु ओन जागीर्स। तो उस टाइम महाराष्ट्र में जो वतनदार थे, जैसे कि देशमुख है, देशपांडे है, इनके ओन जागीर्स थी। तो ये लोग अपने ही जो उनका राज्य था या फिर जो भी उनका प्लेस रहेगा कि जहाँ पर उनकी जागीर थी वहाँ का काम देखते थे। दे लव ओनली देयर जागीर्स एंड नॉट देयर कंट्री। तो ये पूरे देश के बारे में कभी नहीं सोचते थे, सिर्फ अपने जागीर, अपने गांव के बारे में, अपने लोगों के बारे में सोचते थे। The constant fighting among them brought great misery to the people. There was a misrule everywhere. तो यहाँ पे मिसरी का मीनिंग क्या होता है, कष्ट। तो द कॉन्स्टेंट फाइटिंग अमंग देम ब्रॉड ग्रेट मिसरी। तो ये लोग क्या करते थे, आपस में ही झगड़ा करते थे। ये जो वतनदार वगैरह थे ये भी आपस में ही झगड़े करते थे, जिनके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी सहन करनी पड़ती थी। देयर वाज ए मिस रूल एवरीवेयर। तो वहाँ पे क्या थे, मिस रूल, मतलब जो रूल प्रॉपरली होने चाहिए ऐसे रूल नहीं थे। पीपल वेयर टायर्ड ऑफ दिस ऑपरेशन एंड वेयर वेरी अनहैप्पी। तो इस सब के कारण जो लोग थे, वहाँ की जनता थी, ये काफ़ी परेशान हो चुके थे। शिवाजी महाराज सॉ ऑल दिस। और शिवाजी महाराज जब छोटे थे तो उन्होंने ये सब कुछ देखा था। ही अंडरटुक द नोबेल टास्क ऑफ एस्टैब्लिशिंग स्वराज इन महाराष्ट्र विच वुड ब्रिंग हैप्पीनेस टू द पीपल। तो उसी टाइम उन्होंने ये ठान लिया था कि मुझे क्या करना है, अपना स्वराज बनाना है महाराष्ट्र में, जिसके कारण लोगों में हैप्पीनेस आए, सब लोग खुशी से अपने राज्य में रह सके। ही फर्स्ट ब्रॉड टू बुक द वतनदार्स हु फॉट अमंग देसिल। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जो वतनदार अपने आप में झगड़े करते थे उनको समझाने की कोशिश की। ही देन यूज देम इन हिज प्लान टू एस्टेब्लिश स्वराज। तो उसके बाद उन्होंने जो सपना देखा था, जो उनका प्लान था कि हमें स्वराज को एस्टेब्लिश करना है, उस काम में वतनदार्स की भी उन्होंने हेल्प लेना स्टार्ट किया। ही फॉट अगेंस्ट द पावर्स दैट ऑपरेस द पीपल एंड डिफीटेड देम। तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो पावर्स थी, जो सुल्तान्स वगैरह थे उस टाइम के, जो लोगों को परेशान करते थे, उनके अगेंस्ट उन्होंने फाइट करना स्टार्ट किया था और लोगों को डिफेट करना स्टार्ट किया था। ही इस्टेब्लिश हिंदवी स्वराज बेस्ड ऑन जस्टिस। जो हिंदवी स्वराज उन्होंने बनाया था वो किसके ऊपर बेस्ड था, जस्टिस, मतलब न्याय, सब लोगों को बराबर न्याय मिलना चाहिए। फेयर प्ले एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड रिलीजन। तो सारे जो कास्ट के लोग हैं अलग अलग, या फिर अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, सबको इक्वली ट्रीट करना, यही उनका रूल था। शिवाजी महाराज मेड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स। तो शिवाजी महाराज ने कभी भी हिंदूज़ एंड मुस्लिम में डिफरेंस नहीं किया। ही हॉनर द सेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स। तो जो शिवाजी महाराज थे सारे रिलीजन्स के सेंट को ऑनर करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। वी ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस नोबेल डीड्स ऑफ महाराष्ट्र। तो हमें काफ़ी सारा इंस्पिरेशन मिलता है उनके इन कामों से। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अबाउट 300 to 400 ईयर्स बिफोर शिवाजी महाराज मैनी सेंट्स वेयर बॉर्न इन महाराष्ट्र। तो उनके टाइम में या फिर उनसे पहले भी काफ़ी सारे सेंट, हमारे जो संत महात्मा हम बोलते हैं, महाराष्ट्र में हो चुके थे। देयर वर्क हेल्प शिवाजी महाराज इन ही सक्सेसफुल एफर्ट ऑफ इस्टेब्लिशिंग स्वराज। तो उनके टाइम में जो संत महात्मा थे, जो संत लोग थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी शिवाजी महाराज की स्वराज को इस्टेब्लिश करने के लिए। वी शैल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर व्हाट दिस सेंट डिड। तो हमें नेक्स्ट जो लेसन दिया है इस बुक में, वहाँ पे हमें सब देखना है कि कौन कौन से संत हुए थे, उन्होंने क्या काम किया, ये सब हमें नेक्स्ट लेसन में देखना है। तो स्टूडेंट, आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए।